पिछले दिनों मूसलाधार बारिश होने से जो हालात बने हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं और आगे के हालात किस तरह के रहने वाले हैं, क्या और बारिशें होंगी जो परेशानी का सबब बनेंगी, इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ मौसम विभाग से वैज्ञानिक ए.के. सिंह हैं, इनसे जानते हैं। मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया था कि रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। अब आगे के हालात किस तरह से रहने वाले हैं? अब आगे के हालात जो हैं वो नॉर्मल रहने वाले हैं। मॉनसून तो अभी पूरी तरह से सक्रिय है, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं। तो अभी पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 3-4 दिनों तक नॉर्मल मॉनसून की आपको बारिश होती रहेगी। लेकिन जिस तरीक़ा से 8, 9, 10 को हुआ उस तरीक़ा का अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। और जहाँ तक अलर्ट की बात है, अगले 3-4 दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए हमने कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है। अगर पिछले उसकी बात की जाए तो मौसम विभाग ने कहीं कहीं बताया था कि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यहाँ पर रेड अलर्ट रहेगा। क्या उसके मुताबिक बारिश हुई है? हाँ, बिल्कुल उसके मुताबिक बारिश हुई है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे 4 जुलाई को ही हमने बोल दिया था कि पंजाब और हरियाणा में इसके पार्ट्स में आपको हेवी रेनफॉल होने वाला है। लेकिन जो रेनफॉल हुआ वो हमारी भी उम्मीद से परे था, हमारी उम्मीद से ज़्यादा था। लेकिन हम लोगों ने इतना ज़रूर बोल दिया था कि हिमाचल से सटे हुए जितने भी ज़िले हैं उनमें पंजाब और हरियाणा के उसमें बहुत ही हेवी रेनफॉल है। लेकिन वो रेनफॉल हमारी उम्मीद से परे था, हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा था। जैसे हम लोग हेवी रेनफॉल के बोले थे, लेकिन वहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आ गया। देखा जाए तो कई जगह पर फ्लड गेट्स खोलने की भी नौबत आई। पहाड़ों की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो पुल थे वो टूट गए, पहाड़ दरक कर नीचे आ गए। तो आगे की जो सिचुएशन हम मानते हैं, क्या वो इस तरह से इसको संभलने में ही समय का थोड़ा हमें मिल पाएगा कि बारिश हो जाएगी बीच में? नहीं, देखिए, जो एक बार फ्लड आ जाता है, पहला बात कि कोई भी शहर या टाउन जो है इस तरीक़ा के एक्सट्रीम इवेंट्स को झेलने लायक नहीं बनाया जाता है। जैसे कि ये उम्मीद करना कि एक दिन में 303 mm रेनफॉल हो जाए, ये तो आपको समझिए कि एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद ही है। कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाया जाता है कि इस तरीक़ा का झेल पाए। तो बर्बादी तो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, और बर्बादी सिर्फ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के चलते नहीं हुई है। जो पहाड़ों में जो बारिश हुई है हिमाचल में, तो उसके चलते भी तो नदियाँ जो उफान पर हैं वो तो अपने रूप दिखाएंगे ही। पानी को तो कहीं न कहीं जाना ही है। तो फ्लड रिलीफ तो चल ही रहे हैं। लेकिन अल्दो अभी बारिश समाप्त हो चुकी है, लेकिन नॉर्मल मानसून की बारिश आपको अभी जारी रहने वाली है। तो इसके चलते क्या होगा कि इसमें आपको फ्लड रिलीफ में थोड़ी तो परेशानी आएगी ही, इस कारण कि फ्लड से रिलेटेड जो हैजार्ड्स होते हैं वो अब आने वाले हैं। जैसा कि आपने डिस्कस किया, फ्लड रिलेटेड हैजार्ड्स क्या होते हैं? मिट्टी का खिसक जाना, कहीं नीचे कोई सपोज करिए कोई रोड है, उसके नीचे वीक है तो ऑटोमेटिक को धंस जाना, या फिर कोई और भी आप नदी का किनारा है वो अचानक ढह जाना। तो ये सब रिलेटेड तो अभी हैजार्ड्स अभी रहने हैं, क्योंकि नीचे का पार्ट भी अभी काफ़ी गीला है। और साथ साथ फ्लड से रिलेटेड अदर हैजार्ड्स जो होते हैं, जैसे फ्लड के चले में महामारी का फैल जाना, तरह तरह का बीमारियों का हो जाना, पीने का पानी का अभाव हो जाना, आपको पूरा प्रदूषण फैल जाना, ये सब तो अभी नॉर्मल होते होते कम से कम 10-15 दिन तो लगेगा ही। क्या इसमें भी कोई किसी तरह का देखा जा सकता है कि बारिशों का थोड़ा और बढ़ जाएगा, कोई टाइम आएगा ऐसा? जैसे 3-4 दिन अभी देखा कि चंडीगढ़ में पिछले 2 दिन से बारिश नहीं है, तो अभी थोड़ा मौका मिल पा रहा है कि इस चीज़ से हम लोग उबर पाएँ। तो आगे कब बारिशें होंगी, कुछ इसका अनुमान है? देखिए, जहाँ तक आज की बात है, आज मतलब कि अभी नॉर्मल बारिश होने वाली है मॉनसून की जो नॉर्मल जो बारिश होती है वो तो आपको होते रहेगी, पूरे पंजाब और हरियाणा में कंटिन्यू रहेगी। तो नॉर्मल बारिश तो एक कंटिन्यू रहेगी ये मॉनसून की अगले 3-4 दिनों तक। लेकिन देखिए, इसमें वेदर वॉच हम लोग कंटिन्यूअस किए हुए हैं। यदि कोई फिर से फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है तो फिर भी कुछ हैवोक हो सकता है। अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसको प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते हैं, जस्ट हम ऑब्जर्व ही कर सकते हैं 4-5 दिनों पहले। इसीलिए मैं हमेशा 3-4 दिनों की बात कर रहा हूँ। अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है कि कोई फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। तो अभी तक अगले 3-4 दिनों के लिए हम यही कहेंगे कि नॉर्मल जो मानसून की बारिश होती रहेगी, और वो तो नॉर्मल फिनोमेना है। मानसून की बारिश तो नॉर्मल फिनोमेना है। सो अगले 4-5 दिनों तक, आपको 3-4 दिनों तक आपको चिंता की कोई बात नहीं है। हेवी रेनफॉल नहीं हो लगा, एटलीस्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। जिस तरह से देखा गया कि किसानों की फसल भी भीग गई, हालांकि जीरे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, पर उसके बावजूद ज़्यादा ही पानी बरसा है। तो अब किसानों के लिए क्या एडवाइजरी है? देखिए, ठीक है, धान की फसल को ज़्यादा पानी की भी तो ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड।
इतनी भी पानी की ज़रूरत नहीं होती कि पूरा पौधा ही बह जाए। तो बर्बादी तो हो चुकी है, अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोग को बस उसको किसी तरीक़े से पुनर्जीवित करना है। तो मान लीजिए कि खेतों वगैरह में आपको जो रोपाई हुई थी बह चुके हैं, तो जब थोड़ी बारिश कम हो जाती है तो उनको फिर से रोपनी करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बात की जाए अगर मौसम की, तो मानसून का मौसम इस समय चल रहा है, तो आने वाले समय में मानसून की बारिश ज़रूर देखने को मिलेगी, पर किसी तरह का अलर्ट जो है वो नहीं बताया जा रहा। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक AK सिंह थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि मानसून की बारिशें चलती रहेंगी, पर जिस तरह से पहले हैवी रेनफॉल था उस तरह की कोई चेतावनी अभी तक मौसम विभाग की तरफ से नहीं दी जा रही है। वहीं किसानों के लिए अब रोपाई जो है वो दोबारा करनी पड़ेगी, दोबारा अपनी फसलों को खड़ा करना पड़ेगा और उन्हें बोना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो नुकसान अब हैवी रेनफॉल से हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी मरम्मत के लिए भी कुछ समय जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि आगे का मौसम जो है वो ठीक ठाक रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट बलजीत के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।